दोस्तों, आज आप जानेंगे कि लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों का विकास कैसे हुआ और इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सर्वप्रथम मानव प्रजाति की उत्पत्ति अफ्रीका में कैसे हुई। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानवों के जीवन के बारे में जानने के लिए कई प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की वे आखिर कैसे घरों में रहा करते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल और बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। इसके अलावा वे किन किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। इस लेख में यह भी जानेंगे कि प्रथम मानवों द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे हुआ। आज की दुनिया में जो शिकारी प्रजाति के लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है? तो चलिए इतिहास के गहराइयों में जाते हैं मानव के क्रमिक विकास की कहानी। दोस्तों, मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक यानी आदिमानव के कई रूप बदले जो कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, इनके पूर्वज आज से 1.60 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। प्राणियों के शरीर से मांस निकालकर तथा उसका शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल या बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया था। हालांकि आगे चलकर मानव के भोजन जुटाने के और भी तरीकों को सीख लिया था। शिकार करने और इधर उधर से खाने की चीजों का संग्रह करने का तरीका भी आगे चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में कुछ ऐसे शिकारी संग्राहक समाज यानी हंटर गैदर सोसाइटी है जो अपने शिकार संग्रहण द्वारा अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए पुरातत्व विशेषज्ञों को यह लगता है कि आज के शिकारी संग्रहकर्ता समूहों के लोगों जीवन शैली का अध्ययन करके अतीत के बारे में कुछ बेहतर जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदिमानव के इतिहास के बारे में जानकारी मानव जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं के भित्ति चित्रों से मिलती है। मानव के विकास के क्रम को 300 से 400 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। ये वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट्स नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 200 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स समूह में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहा गया। इस उप समूह में वानर यानी एप शामिल थे और बहुत समय बाद लगभग 56 लाख साल पहले हमें होमोनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग की शुरुआत हो गई थी। हिमयुग आने के कारण पृथ्वी का बड़ा भूभाग बर्फ से ढक गया, तापमान घट गया था, जिससे पृथ्वी के जलवायु और वनस्पतियों में बड़े बड़े परिवर्तन होना शुरू हो गया था। तापमान और वर्षा की कमी के कारण जंगल कम हो गए थे, जिससे घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया था। हिमयुग काल में बहुत से मानव प्रजाति भोजन और कम तापमान के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए और कुछ ने जलवायु के मुताबिक खुद को बदल लिया, जिससे उनके जीवित रहने के अवसर ज्यादा बढ़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गई और उसके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजाति आ गई जो सूखे परिस्थितियों में भी आराम से रह सकती थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताना मत भूलना।